अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के हाथ से गई तो $100 मिलियन का हो जाएगा नुकसान। फिलहाल तो ट्रॉफी नई नवेली दुल्हन की तरह घूम रही कराची में। शादी के टाइम कोई और छीन के न ले जाए हमारा सामान। इंडिया को ट्रॉफी छीननी है तो कमेंट्स के हाथ को धुतकारना था, जस्ट लाइक रिजवान। नाराजगियां बदल गई खुशियों में, फिटनेस भी हो रही ठीक करीब। वापसी कर रहा था वन एंड ओनली फखर जमान। हमारी प्यारी सुंदर सी चैंपियंस ट्रॉफी कराची के बंस रोड पे लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई थी। यूं लहराती, बल खाती, नखरे दिखाती, चमचमाती, सनसनाती, लोगों का दिल लुभाती बंस रोड के दरमियान से गुजारी गई। पुलिस वालों ने साइड से रोड ऐसे ब्लॉक किया हुआ था जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा हो। इतनी इज्जत ट्रॉफी को कोई बंदे को भी दे दिए करो थोड़ी बहुत इज्जत भाई। मैं तो पता है किस चीज से डर रहा था कि कराची में कोई मेरा दोस्त ऐसा ना घूम रहा हो जो गुटके वाला हो, पिचकारी ठोक देगा टाटना गुटका ठोक देने मेरे को। वो सीधी पिचकारी आगे लगती चैंपियंस ट्रॉफी के माथे पे, वो जो उसकी चमक थी ना वो सारी लाल हो जानी थी। दुनिया में हेडलाइंस बन जाती, बेचारी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में जाके रो रही है, खून के आंसू रो रही है, इनसे छीन लो। लेकिन शुक्र ऐसा नहीं हुआ भाई। दुल्हन की तरह सजा दजा के हम लोग उसकी इज्जत तो बहुत दे रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी को। मतलब शादी से पहले की सारी तैयारियां हमने कर ली हैं, सारे खर्चे हमने कर लिए हैं, घर बनवा लिए, घर को चूने करा लिए, पेंट करा लिए, घर मतलब स्टेडियम, मेकअप, उसका हार श्रृंगार सब पे खर्चा कर लिया। अब आखिरी दिन कहीं ये बेवफा बन के किसी और के साथ ना भाग जाए, यही डर है। चैंपियंस ट्रॉफी ने भी बंस रोड के खुल के नजारे किए। इतनी वो खुशबू प्यारी आती है ना, साइड से धुएं निकल रहे होते हैं, वो रोस्ट बन रहे होते हैं उधर भाई। जिसको भूख ना उसको भी भूख लग जाती। वो जितनी मजे की खुशबुएं आ रही होती है ना, मुझे लगता है ये ट्रॉफी को भी भूख लग गई होगी। इसने भी कहा एक धोने वाले दो ना। बस अब मसला यही बना हुआ है कि कोई छीन कर ना ले जाए हमसे, क्योंकि कोई पॉजिटिव खबरें तो आ नहीं रही है फिलहाल आईसीसी की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी। सुना है आईसीसी ने हमेशा की तरह पीसीबी को दिया हाइब्रिड मॉडल के, ये लोग करो एक्सेप्ट। उन्होंने तो इसीलिए दिया ना कि इनको देंगे, ये 2 मिनट में एक्सेप्ट कर लेंगे, साइन करके वापस भेज देंगे। पर इस दफा काम उलट हुआ। पीसीबी ने फौरन रिजेक्ट कर दिया कि हम कोई हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। अब शेड्यूल, वेन्यूज वगैरह सब कुछ अनाउंस होने हैं आज कल पे लटके हुए हैं। इसीलिए क्योंकि किसी को ये तवक्को नहीं दी ना कि पाकिस्तान ऐसा रवैया अपनाएगा। उनको तो यही लग रहा था चुपचाप एक्सेप्ट कर लेंगे, पर अब इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया ना। पाकिस्तान तो फिलहाल इस बात पर पक्का हुआ है कि अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ना इंडिया वाले, हम इनके साथ बिल्कुल ही क्रिकेट खत्म कर देंगे इंडिया के साथ। ना हम 26 के वर्ल्ड कप में जाएंगे, ना एशिया कप में इनके साथ खेलेंगे। आगे कोई भी टूर्नामेंट होगा हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। इसका सबसे बड़ा लॉस जो होना है वो आईसीसी को होना है, क्योंकि इंडिया को इतना लॉस नहीं होना। इंडिया तो अपने आईपीएल से इतने पैसे कमा लेता है, उनको इतना लॉस की फिक्र होनी ही नहीं है भाई। अगर उनको लॉस की फिक्र होती तो वैसा करते भी ना। अगर किसी को ये लग रहा है ना कि इंडिया सड़क पे आ जाएगा, इतना लॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। उनके बोर्ड के पास पैसा बहुत है और आगे भी बनना है, क्योंकि उनकी क्रिकेट भी, उन्होंने भाई अपनी क्रिकेट भी तो इतनी इम्प्रूव कर लिया ना। डिमांड है उनकी क्रिकेट की। अगर पाकिस्तान उनके साथ ना खेले तो उनको कुछ परवाह नहीं, क्योंकि जितना लॉस उनको होना है उतना पाकिस्तान को होना है, और उनका लॉस वो रिकवर कर लेंगे। पाकिस्तान अपना लॉस इतनी आसानी से रिकवर नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान को लॉस होना है और आईसीसी को नुकसान होना है, ठीक है ना। अब ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है, इसके हवाले से तो शुएब अख्तर ने कहा है अगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पीसीबी जो है वो इंडिया को पाकिस्तान ना लेकर आ सका, या हाइब्रिड मॉडल पर भी ये लोग ना खेले, तो पाकिस्तान को कम से कम जो है वो $100 मिलियन का नुकसान हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा नुकसान है भाई। अगर पाकिस्तान को इतना नुकसान होना है तो फिर आईसीसी को भी बहुत नुकसान होना है, क्योंकि आईसीसी जो सालाना पैसे कमाता है ना, उसमें अगर एक भी पाकिस्तान इंडिया का मैच आ जाता है तो साल के हिसाब से भी अगर कैलकुलेट करें ना तो 50-60% तो पैसा सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का एक आधा मैच हो जाए तो उससे वो कमा लेते हैं। इन पैसों से फिर बाकी बोर्ड में वो पैसा तकसीम करते हैं। तो अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होंगे ही नहीं तो फिर आईसीसी को तो बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, ये बात तो है। इसीलिए अभी डिले पे डिले हुआ जा रहा है कि भाई क्या करें यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो भाई फिर अब कब शेड्यूल आता है और पाकिस्तान फिर क्या करता है। भाई फखर जमान की वापसी हो रही है साउथ अफ्रीका टूर के लिए। जब से फखर बाहर हुआ है, जो भी मैनेजमेंट का बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता, सबसे पहला सवाल ही फखर जमान। फखर खुद हैरान है यार, भाई का तो बहुत जलवा है यार, अवाम तो बड़ा प्यार करती है। फखर की सिर्फ एक ही बात है जिसकी वजह से अवाम उसको प्यार करती है, उसकी दलेरी। शायद अफरीदी भी होता था ना, हालांकि 20 में से 19 मैचेस में 0 पे आउट हो जाए, एक मैच में वो चल जाता था, लेकिन फिर भी अवाम उसके लिए बैठती थी। फखर जमान का भी यही हिसाब है कि भाई ये खड़ा हो गया तो मैच ले ही लेगा, दलेरों की तरह खेलता है। तो अवाम बस उसके लिए भाई गाने गा रही थी जब से वो नहीं था। और तैनू तक्किया बिना नी दिल रजदा, मोहल्ले विचों कूच ना करी, देवा वास्ता ओ बीबा तैनू रब दा, मोहल्ले विचों कूच ना करी। फखर के फैंस के लिए अच्छी खबर यही है, उससे भी फखर का सवाल हुआ, वो भी कह रहा था कि फखर बिल्कुल आएगा वापसी। उसकी फिटनेस के कुछ मसले चल रहे हैं और वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो मतलब यही है कि अब जो साउथ अफ्रीका सीरीज है उसके लिए काफी
काफी चांसेस है कि फखर जमान वापस आ जाए। क्या जोड़ी बनेगी फखर जमान और साइम अयूब अगर आ जाए ओपनर दोनों T20 में। ओ माय गॉड, मार दाड़ दत तरीकी। चलो वनडे में भी आ जाए बड़ी बात है। जो उसका कंट्रोवर्शियल ट्वीट था उस पे भी सुना है सुलह शुलह हो गई है। फिलहाल थोड़ा सब्र करो जिम्बाब्वे के लिए। फिलहाल तुम सिर्फ देखो द सलमान आधा शो। फिलहाल सलमान आधा जी को डोमिनेट करते हुए देखो। ये पहुंच गए जिम्बाब्वे में, जिम्बाब्वे को उनकी औकात दिखाने के लिए। ठीक है, तो बस इनकी फास्टेस्ट 50 के लिए तैयार रहो T20 में। तो शायद कैप्टन भी यही होंगे। वाह, सलमान आधा जी खुद भी शीशे के सामने खड़ा होकर दिखता होगा मैं T20 का कैप्टन। ओ माय गॉड, ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के। भाई सलमान आगा की अच्छी खासी इज्जत है यार वनडे और टेस्ट में। वो अच्छा खासा टीम को चला लेते हैं, उसको T20 में ला दिया बेइज्जती करवाने के लिए। सलमान आधा जी की फास्टेस्ट 50 देखो T20 में जिम्बाब्वे के खिलाफ, वो जो उनको तहस नहस करेंगे वो देखो। उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका में इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि फखर की वापसी हो जाएगी। यार अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बस स्टार्ट होने ही वाली है, सुबह स्टार्ट हो जाएगी। कल ट्रॉफी के साथ पैट कमिंस और जसप्रीत बुमराह की पिक्चर आई। इसका मतलब यही है कि रोहित शर्मा तो नहीं है पहले टेस्ट में। फिर बुमराह ने सिर्फ एक गलती की है। जब रिजवान और पैट कमिंस का ट्रॉफी का शूट हुआ था ना, रिजवान ने पहले ही उसके हाथ पे हाथ रख लिए था कि ट्रॉफी के करीब हाथ ना लेके जाए। बुमराह भाई आपको भी ऐसा करना चाहिए था यार। वो आपको डराते हैं ना, वो ट्रेविस हेड जानबूझ के छक्के चौकों वाली प्रैक्टिस करके। और ये पैट कमिंस कहता है मैं किसी इंडियन को अपनी टीम में नहीं रखना चाहता, मैं उनको कुछ समझता ही नहीं हूँ। तो तुम भी ऐसे करते, इसके हाथ पे हाथ रखते, उसको पता चलता कि यार डरा रहे हैं ये लोग भी, यार थोड़ा डर रहता है इनके अंदर भी। खैर ये टेस्ट सीरीज तो भाई इनकी बिल्कुल देखने वाली है। लेट्स सी अब इंडिया इनको हरा के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाएगा कि नहीं। इस वीडियो में यार इतना ही। सही लगे तो भाई लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।